हेलो एवरीवन, आई होप कि आप अच्छे होंगे। आज इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, यानी कि मैथ के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को आज पार्ट 2 होने वाला है। अभी तक पार्ट 1 नहीं देखा है तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर देख सकते हैं, जहां पर हम लिंक अवेलेबल कर देंगे। ठीक है, तो ज़्यादा टाइम को वेस्ट ना करके आइए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है 5। आप इसमें से देखते हैं कितने क्वेश्चन को आप सही आंसर लगा लेते हैं, और जितना भी सही लगाइएगा उसका आंसर यानी कि उतना हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि सर हमने इतना क्वेश्चन का आंसर सही लगा दिया। ठीक है, तो इसको हम एकदम बेसिक कंसेप्ट के माध्यम से यानी कि डीप में जानेंगे, ताकि मान लीजिए कि ऐसे सब क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाए तो आप कैसे बनाइएगा। ठीक है ना, तो एकदम बेसिक से समझने वाले हैं। तो देखिए यहाँ पे 6ठा नंबर क्वेश्चन है, 144 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक क्या है। ठीक है, 144 के अभाज्य गुणनखंड निकालना है और उसमें पूछ रहा है 2 कितनी बार है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर हम 144 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। ठीक है, ध्यान से समझिएगा, एकदम बेसिक तरीका से बता रहे हैं, हर एक क्वेश्चन को एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है जी, तो देखिए 2 से सबसे पहले ले जाएंगे, 2 7 14, 2 दूनी के 4, फिर 2 से 72 में भाग ले जाएंगे, ये जाएगा 36 बार में। 2 से भाग ले जाएंगे 36 में, जाएगा 18 बार में। 2 से भाग ले जाएंगे 18 में, जाएगा 9 बार में। अब 3 से भाग ले जाएंगे 9 में, जाएगा 3 बार में। लेकिन हमें ज़्यादा डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे किसका बात बोला है, यहाँ पे 2 का घातांक पूछ रहा है। तो यहाँ पर देखिए 2 कितनी बार है यहाँ पे, यानी कि 144 का हमने फैक्टर किया तो यहाँ पे देखिए 2 कितनी बार है। तो यहाँ पे बोलिएगा सर 1 2 3 4, यानी कि टोटल 4 बार 2 की संख्या है। तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जो कि ऑप्शन सी में 4 दिया हुआ है। ठीक है, आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं 7 नंबर क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार अशांत है। ठीक है, ऑप्शन ए दिया है 23/50, ऑप्शन बी दिया है 39/243, ऑप्शन सी दिया है 25/1600, ऑप्शन डी दिया है 13/625। ऐसे भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में 1 से 2 रहते हैं, तो ध्यान से समझ लीजिए। हम रट्टा नहीं माराएंगे, हम एक्सप्लेन के साथ बेसिक प्रूफ के साथ आपको बताएंगे, ताकि इसके जगह पे कोई दूसरा भी क्वेश्चन इसी की तरह आ जाएगा तो आप उसको कैसे कीजिएगा। एकदम हम बेसिक मेथड से लेकर चल रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे बात आया है अशांत का, तो सबसे पहले हम थोड़ा सा जान लेंगे शांत और अशांत के बारे में। ठीक है, शांत और अशांत आखिर होता क्या है। ठीक है, एक होता है शांत दशमलव प्रसार, एक होता है अशांत दशमलव प्रसार। ठीक है ना, शांत दशमलव प्रसार किसे कहते हैं, यानी कि मान लीजिए किसी भी संख्या में हम भाग देते हैं, अदरवाइज अगर किसी भी संख्या में हम भाग देते हैं उसका रिमाइंडर 0 आ जाता है। मान लीजिए कि वो डेसिमल में 0 आता है या डेसिमल से पहले ही 0 आ जाता है रिमाइंडर, यानी कि शेष 0 आ जाता है, तो उस स्थिति में हम बोल सकते हैं कि वह शांत दशमलव प्रसार है। ठीक है, वो क्या है, एक शांत दशमलव प्रसार है। अगर अब दूसरा कंडीशन देखिए, मान लीजिए किसी भी संख्या में हम किसी भी संख्या से भाग देते हैं, अगर वो नहीं कटता है, यानी कि दशमलव के बाद भी नहीं कटता है, शेष में कुछ ना कुछ संख्या बच जाता है, तो ऐसे सब संख्या को हम बोलते हैं अशांत दशमलव प्रसार। यानी कि शेष जिसका कट जाएगा, यानी कि 0 आए, वो शांत होता है, जिसका शेष 0 ना आए वो अशांत होता है। एकदम समझ लीजिए, समझ पा रहे हैं बात को। अब देखिए शांत और अशांत को कैसे पहचानेंगे, तो शांत का एक नियम होता है, ध्यान से समझ लीजिए। शांत का आप एक नियम समझ लीजिएगा, उसके बाद अशांत अपने आप समझ में आ जाएगा। पहला नियम क्या बोलता है, यदि किसी भी परिमेय संख्या के हरों का, यानी कि मान लीजिए कोई भी परिमेय संख्या होता है जो p/q के रूप में होता है, यानी कि बट्टे के रूप में। देखिए बट्टा में है ना 25/1600, 13/625, यानी कि हरों का गुणनखंड करने पर उसमें क्या क्या आना चाहिए, हर का हम परिमेयकरण करेंगे तो 2 का पावर m, पहला नियम। ठीक है, और दूसरा नियम है 5 का पावर m, और तीसरा नियम क्या है 2 के पावर m इंटू 5 के पावर n, यानी कि ये तीनों स्थिति को दर्शाता होगा जो संख्या
वो शांत दशमलव प्रसार में होगा। इसको हम एग्जाम्पल के तौर पर भी बताएंगे। जैसे में मान लीजिए किसी भी हर का, मान लीजिए कोई भिन्न है, उसके हर का हम अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे और उसमें से इसमें से कोई भी तीनों नियम को फॉलो करेगा तो इस स्थिति में क्या होगा, वो शांत दशमलव प्रसार होगा। अदरवाइज इस तीनों में से कोई भी नहीं करेगा, वो क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल देखिए, मान लीजिए कि हम कोई भी एक संख्या लेते हैं, जैसे में देखिए हम ज्यादा डीप में नहीं जाएंगे, एक 100 लेते हैं, 100 का हम अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। ध्यान से देखिएगा, 2 से हम भाग ले जाएंगे, ये 50 बार में जाएगा, फिर 2 से भाग ले जाएंगे 25 बार में जाएगा, फिर 5 से भाग ले जाएंगे 5 बार में जाएगा। तो अब देखिए इसका मतलब क्या, 2 की संख्या कितनी बार है, 2 बार है। तो इसको हम 2 की संख्या इस तरह भी तो लिख सकते हैं, 2 का पावर 2, ठीक है। फिर देखिए 5 की संख्या कितनी बार है, 2 बार है, तो इसको भी तो हम इस तरह लिख सकते हैं, 5 का पावर 2। यानी कि ये जो अभी आया है इसमें से देखेंगे किस नियम को फॉलो कर रहा है। आप बोलिएगा सर रूल नंबर 3 को फॉलो कर रहा है, ठीक है, यानी कि रूल 3 को फॉलो कर रहा है। तो आप बताइए जब इस नियम को फॉलो करेगा तो क्या होगा, शांत या अशांत। हमने आपको बता रखा है कि जब इसमें से तीनों में से कोई भी नियम को फॉलो करेगा तो शांत होगा। अदरवाइज एक और क्वेश्चन लेकर देख लेते हैं, जैसा कि हम बोर्ड को साफ कर रहे हैं, ध्यान से थोड़ा देखिएगा। जैसे में एक और देखिए उदाहरण हम आपको समझा देते हैं। जैसे कि यहाँ पर 210 लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे इसका हम फैक्टर करेंगे 2 से, तो 2 एक कम 2, 0, 2 5 10। फिर अब जाएगा ये 3 से, 3 तिया 9, 3 5 15। अब ये जाएगा 5 से 7 बार में। अब देखिए यहाँ पे इसका हमने फैक्टर किया तो यहाँ पे क्या आया है, 2 आया है, 3 आया है, 5 आया है और 7 आया है। 2 और 5 तो आया है, ये चल जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक 3 और 7 आ गया है, इसके वजह से ये जो होगा ना, ये संख्या कभी भी ये शांत दशमलव नहीं होगा। जो तो क्या होगा, तो ये एकदम अशांत होगा। क्या होगा, अशांत। क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए नियम किसी को फॉलो नहीं कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे 3 और 7 है। यानी कि हमारा नियम है 2 के पावर m, या दूसरा नियम है 5 के पावर n, या तीसरा 2 के पावर m इंटू 5 के पावर n के रूप में जो आता है उसी को हम शांत में रखते हैं। जैसे में अब यहाँ पर देखिए इसको हम लोग करेंगे 23/50 है, 23/50, यानी कि 23 से हमें कोई मतलब नहीं है, यानी कि ऊपर वाले को छोड़ दीजिए, हमें नीचे वाला का काम करना है। क्या करना है, नीचे वाला का काम करना है, ठीक है। अब देखिए नीचे में क्या है, 50 है, तो 50 का हम फैक्टर करेंगे। देखिए 2 से ले जाएंगे भाग, ये जाएगा 25 बार में, फिर हम 5 से भाग ले जाएंगे, जाएगा 5 बार में। अब देखिए इसमें क्या रहा है फैक्टर, 2 5 5, यानी कि किस नियम को फॉलो कर रहा है, तो ये थर्ड नंबर को। तो क्या यह शांत है या अशांत, तो आप बोलिएगा सर यह शांत है, तो हमें खोजना क्या है, अशांत, यानी कि ये वाला जो मान है शांत है, ठीक है। फिर यहाँ पे 243 को देखेंगे, 243, ध्यान से देखिएगा, अभी कटेगा 3 से, 3 8 24, 3 एकम 3, 3 से कटेगा 27 बार में, फिर 3 9 27, 3 तिया 9। आपको इतना करने की जरूरत नहीं है, हम आपको समझाने के लिए ऐसे बता रहे हैं कि आप इसको बेसिक से समझ जाइए, ठीक है ना। नहीं तो हम यहाँ पे आप मुंह से भी आप इसका फैक्टर कर सकते थे। 50 में देखिए 2 और 5 से कटेगा, 243 में यहाँ पे इन संख्याओं को जोड़ लीजिए, यानी कि जोड़ने पे आ रहा है 9 आ रहा है। 9 किस से डिविजिबल है, 3 से, तो यानी कि 3 आ गया, तो ये संख्या क्या होगा, ये शांत नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए इस नियम में तीनों में कहीं 3 दिखाई दे रहा है, नहीं दे रहा है, तो इसलिए क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। तो यानी कि हमारा क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, अशांत ही तो पूछ रहा है ना, जो कि हमारा अशांत निकल गया 39/243। अब यहाँ पे 1600 है, 25/1600 है, तो 1600 का हमने अभाज्य 1600 का हमने अभाज्य अगर हम इस 1600 का अभाज्य फैक्टर करेंगे तो यहाँ पे टोटल 2 आएगा। क्या आएगा, 2 आएगा फैक्टर। ये भी क्या होगा, एक अशांत होगा। क्या होगा, शांत होगा। फिर यहाँ पे 13/625 है, तो 625 का भी हम फैक्टर करेंगे तो यहाँ पर भी फैक्टर क्या आएगा, केवल 5 आएगा, जो कि इस नियम को फॉलो करेगा 2 नंबर का, ठीक है। आई होप कि ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, 8 नंबर, ठीक है। अब देखिए 8 नंबर क्वेश्चन है,
एक अशून्य परिमेय और अपरिमेय संख्या का गुणनफल होगा। ऑप्शन ए दिया है हमेशा परिमेय, ऑप्शन बी दिया है परिमेय या अपरिमेय, ऑप्शन सी दिया है हमेशा अपरिमेय। यहाँ पे 3 ऑप्शन है, चौथा ऑप्शन के लिए जगह नहीं था, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, आंसर से हमें मतलब है। ठीक है, तो यहाँ पे बोल रहा है एक अशून्य परिमेय। अशून्य परिमेय का मतलब क्या होता है, हमें कोई भी ऐसी संख्या लेना है जो शून्य नहीं हो, वो एक परिमेय हो। मान लीजिए कि हम कोई संख्या ले लेते हैं 5, क्या ले लेते हैं जी 5। 5 एक क्या है, एक परिमेय संख्या है। और बोल रहा है अपरिमेय संख्या, एक अपरिमेय संख्या भी लेना है। तो अपरिमेय संख्या क्या होता है, अंडर रूट में जो होता है, यानी कि अंडर रूट में अभाज्य संख्या जितनी भी होती है उसको ले लीजिए। मान लीजिए कि हम अंडर रूट 2 ले लेते हैं, एक क्या है, यह एक अभाज्य यह एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। अब बोल रहा है इन दोनों का गुणनफल क्या होगा। अब देखिए यहाँ पे 5 गुणे रूट 2 करेंगे तो इसका गुणनफल क्या आएगा, 5 रूट 2, यानी कि हम इसमें गुणा करेंगे तो क्या आएगा, एक अपरिमेय के रूप में ही आएगा, न कि परिमेय के रूप में आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि 2 जो है रूट से बाहर कभी निकलेगा ही नहीं। जब निकलेगा नहीं तो जो रूट में होता है वो क्या होता है, अपरिमेय संख्या होता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, हमेशा अपरिमेय होगा। यानी कि एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल करेंगे तो हमेशा क्या होगा, अपरिमेय होगा। ठीक है, चलते हैं अब 9 नंबर क्वेश्चन की तरफ। यदि एफ एक्स बराबर एक्स का क्यूब माइनस 5x² प्लस 2x प्लस 2 है तो f1 का मान है। ऑप्शन यहाँ पर दिया है। अब यहाँ पे क्या करना, इसको सॉल्व करना है। चलिए करते हैं। देखिए यहाँ पे जो समीकरण दिया है इसको हम यहाँ पर लिख लेंगे, x का क्यूब माइनस 5x² प्लस 2x प्लस 2। अब देखिए यहाँ पे f1 जहाँ जहाँ पर x है वहाँ पे हमें एक मान रखना है। तो यहाँ पर देखिए एक रखेंगे x के जगह पे, यहाँ पे 5 गुणे 1 का स्क्वायर करेंगे प्लस 2 गुणे 1 प्लस 2। अब 1 का क्यूब करेंगे तो सिंपली 1 ही होगा, माइनस 1 का स्क्वायर करेंगे 1 होगा, 1 में 5 से गुणा करेंगे 5 होगा, प्लस 2 का 1 में गुणा करेंगे 2 होगा, प्लस का 2। अब देखिए जो प्लस में है उसे प्लस में ऐड करेंगे, 1 2 जोड़ेंगे 3 2 5, यानी कि 5 में माइनस करेंगे 5 तो क्या होगा, अब बोलिएगा सर 0 होगा। तो देखिए 0 किस ऑप्शन में है, ऑप्शन ए में है जो 0 है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 10 नंबर क्वेश्चन है, 0.7 का बार का मान क्या होगा। यहाँ पे ऊपर वाले को हम बार भी बोलते हैं, इंग्लिश में रेकरिंग भी बोलते हैं इसको। ठीक है ना, इसका मान क्या होगा, यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है। इसमें का इस टाइप का क्वेश्चन आपके एग्जाम में 1 से 2 एकदम गारंटी के साथ रहता है। ठीक है ना, आप जिस एग्जाम की तैयारी करते हैं उस एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर आता है। तो ध्यान से देखिए, इसको समझा रहे हैं, क्या है क्वेश्चन में 0.7 के ऊपर बार। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन होगा तो क्या कीजिएगा, इसके बदले में आप 7 है तो 7 लिख दीजिएगा, और बटा में क्या कीजिएगा, एक अंक पे रेकरिंग है तो बटे में 1 9 रख दीजिएगा, जो कि इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये एक ट्रिक है, नहीं तो इस बेसिक से बताएंगे तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, तो इसलिए हम शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से ही बताएंगे। ठीक है ना, तो अब देखिए यहाँ पे 0.7 का रेकरिंग का मान क्या आया, 7/9। तो देखिए किस ऑप्शन में है, तो यहाँ पर हम देखेंगे तो ऑप्शन सी में है, जो कि इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। लेकिन इस टाइप का और क्वेश्चन आता है, उसको हम कैसे बनाएंगे। मान लीजिए ये तो एक अंक पर है, मान लीजिए एक और दे देगा यहाँ पे 0.96 का ऊपर बार, यानी कि इसको देगा तो कैसे हम बनाएंगे। तो डंट भरी घबराने की जरूरत नहीं है, तो यानी कि जो संख्या दिया होता है उसको वहां पर लिख लेते हैं, और बट्टा में क्या करते हैं, जितनी संख्या के ऊपर बार रहता है उसके बदले में हम उतनी ही 9 लिखते हैं। यानी कि 2 संख्या के ऊपर बार है तो यहाँ पे 2 9 लिखेंगे। ठीक है, अब इसको देखिए ध्यान से, एक बात और, यहाँ पे बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, यहीं तक काम को छोड़ देते हैं, जो कि एक गलत होता है। ये भी आपके ऑप्शन में रहेगा, लेकिन इसका करेक्ट आंसर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये जो है ना अभी, ये इसका सरलतम रूप नहीं है, हमें इसका सरलतम रूप निकालना है, यानी कि वो तब तक कटाइए जब तक कट रहा है। तो देखिए इसको हम काटेंगे 3 से, तो 3 तिया 9,
3 दूनी का 6, इसको काटेंगे तो 3 तिया 9, 3 तिया 9, यानी कि करेक्ट आंसर आ गया 32/33। ये भी आपके ऑप्शन में रहेगा और ये भी आपके ऑप्शन में रहेगा। तो मान लीजिए कि इस पे आप मार देते हैं तो समझिए कि आपका क्वेश्चन का आंसर गलत हो जाएगा, और इस पे मारते हैं तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो याद रखिएगा, कटेगा तो उसको कटा दीजिएगा, ठीक है। अगर और एक टाइप आता है इसमें, मान लीजिए 0.256 यहाँ पे रेकरिंग है, तो इसको आप कैसे बना दीजिएगा। तो मान लीजिए ऐसा ही क्वेश्चन दे दिया आपके एग्जाम में, तो इसको आप कैसे बनाइएगा। तो डंट वरी, घबराने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर देखिए दशमलव के बाद जितनी भी संख्या है उसको यहाँ पर लिख लीजिए 256, और माइनस क्या करना है, जिस पे रेकरिंग नहीं है, यानी कि जिस पे बार नहीं है, तो किस पे नहीं है, 2 पे नहीं है, तो 2 को माइनस कर दीजिए। और बटा में क्या करना है, जितनी संख्या के ऊपर बार है उसके बदले में उतना ही 9 लिखना है। तो 2 संख्या के ऊपर बार है तो 2 9 लिखा हमने, और एक संख्या के ऊपर बार नहीं है, जिस संख्या के ऊपर बार नहीं होता है तो उसके बदले में हम यहाँ पे राइट साइड शून्य लगाते हैं, ठीक है ना। 2 संख्या होता तो 2 शून्य लगाते, एक संख्या है तो 1 शून्य। अब इसको हम माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 254/990, ठीक है। अब इसको देखेंगे क्या यह कट रहा है, यानी कि इसका सरलतम रूप है। देखिए यहाँ पे 5 2 7 4 11, अब देखेंगे तो ये नहीं कटेगा। जब नहीं कटेगा तो ये इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो गया, ठीक है। आई होप कि अभी तक हमने जितनी सारी क्वेश्चन बताए आपको समझ में आया होगा। बाय द वे, नहीं भी समझ में आया है तो वीडियो को 1 से 2 बार रोककर फिर से देखिए, हमें उम्मीद है कि आपको जरूर समझ में आएगा। आपने इसमें से कितने क्वेश्चन का आंसर सही किया है कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर आप पहली बार हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को ऑल पर प्रेस कर लीजिए, क्योंकि इसी तरह के और सारे नए नए वीडियो आपको टाइम टू टाइम मिलते रहेंगे। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।